हेलो एवरीवन, इट्स मी योर एडमिन अमन। होप आप सभी ने लाइव मिस किया होगा। मैं दिल्ली गया था मूवी देखने हौसला रख विद सिन्नास फैंस। आप लोगों को पता ही है, मैं बताया था आप लोगों को। अगर मिस किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट में। चलिए अब हौसला रख की बातें करते हैं सिन्नास फैन से, उनको कैसी लगी। चलो। हेलो मुस्कान, कैसी कैसे हो? हो अमन? मैं ठीक हूँ। कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। और मूवी देखी या नहीं देखी? हाँ, मूवी देखी और पूरी फैमिली के साथ देखी। पता है, हम 8 जने गए थे मूवी देखने के लिए। और मे बी शायद मैं वेडनेसडे दोबारा जाऊंगी मूवी देखने। जबरदस्त। आपके साथ कौन था? शिखा। गाइस, इन्होंने भी मेरी तरह सिरनास फैन के साथ मूवी देखी। कैसा रहा उनके साथ मिलना? बहुत बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा आया। मुझे नहीं बता सकते? नहीं, मैं भी दिल्ली में था, आ जाता। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि आप कहाँ हो? जब आपसे पूछा था आप कहाँ हो तो बोला मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ हूँ। तो बताना चाहिए क्या था ना। बात कर रही? और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप 15 को सारे मूवी देखने जा रहे हो। नहीं तो आप बता देते ना, तो हम अपना प्लान 15 को कर लेते और वहां धूम मचाते हैं। लो, मैं तो डेली लाइफ में बोलता था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ दिन चलो, से आ कोई भी नहीं नहीं। रही थी ना। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट मूवी कैसी इकट्ठे देख लगी लेंगे। movie? मूवी बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग थी। और वैसे मैं तो पंजाबी समझती हूँ। आप बताओ ना, आप मतलब जिनको पंजाबी थोड़ी अच्छे से समझ नहीं आती, तो आपका रिव्यू सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप बताओ आपको कैसी लगी? समझ आई मूवी? मुझे मुझे मूवी समझ में तो आई। ठीक हम्म। है। और बस, क्या कहते हैं, मैं मूवी देखने किस मकसद से गया था वो सबको मालूम है। मैं शहनाज गिल हाँ के लिए ये मूवी हाँ हाँ देखने हाँ गया था। और हाँ मुझे हाँ हाँ। जहाँ शहनाज गिल दिखती, मेरे फेस पे स्माइल आ जाती थी, क्योंकि मैं शहनाज हम्म गिल के लिए ही मूवी देखने गया था ये। और मुझे हम्म। पंजाबी नहीं, मगर आपको मालूम है सीन्स जैसे चलते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। और दिलजीत तो हाँ बहुत ही हाई लेवल की पंजाबी बोलते हैं। हाँ हाँ मगर हाँ। फिर भी मैंने समझ गई मूवी। मुझे समझ में आई क्योंकि मेरे साथ पंजाबी लोग बैठे हुए थे, तो वो सब हंस रहे थे। तो इससे पता चलता है कि मूवी कितनी अच्छी थी, क्योंकि वो लोग हंस हाँ। रहे हैं। तो समझ हम्म। जाओ। सही है। और फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी ना, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आप एक बार ही सीट पे बैठ जाओगे ना, जब आप बाहर निकलोगे ना तो आपकी चीक्स पेन करेंगी। इतनी ज्यादा कॉमेडी मूवी है। और शहनाज क्या लग रही है, मतलब पूरी परी लग रही है उसमें। इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर। पतली तो चलो सबको ही पता होगी है, पर उसकी एक्टिंग स्किल्स, उसका फनी जो उसको शेड दिखाया गया है, उसका इमोशनल शेड, उसने हर शेड को जस्टिस किया है। इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है शहनाज। मतलब ऑनेस्टली कि मैं दिलजीत की भी फैन हूँ। मुझे मूवी तो खैर मैं शहनाज के लिए देखने गई थी, बिकॉज अगर शहनाज उसमें नहीं होती तो मैं जाती भी नहीं देखने। मैं तो घर पे भी देख लेती जब ओटीटी पे आती। पर मूवी इतनी अच्छी है, उसकी स्टोरी लाइन। इवन मेरे फादर जो हैं, वो बहुत कम मूवीज लाइक करते हैं। मतलब उन्होंने भी पूरी मूवी एंजॉय की, उनको इतनी अच्छी मूवी लगी। घर आके भी अब वो पूछ रहे थे कि ओटीटी पे कब आएगी, दोबारा देखेंगे। अब ये सोचो कितनी अच्छी मूवी है वो। अरे, अंकल जी को इतनी पसंद आई तो बोल देना हाँ हाँ दोबारा जा सकते हैं वो। हाँ, मैं कह उनका तो रही अगर हूँ एक्चुअली वेडनेसडे मेरा बर्थडे है ना, तो शायद दोबारा प्लान ओ, बन रहा है मूवी देखने का। दैट्स विल बी अमेजिंग। हम्म। ऑनेस्टली बताऊं, अगर शहनाज नहीं होती मूवी में तो हमारा प्लान इतनी जल्दी बनता भी नहीं। ये तो जिद थी कि चलो फर्स्ट डे नहीं जा सकते, सेकंड डे तो चलो ही चलो। और क्योंकि फैमिली के साथ गए थे तो अभी मेरे फ्रेंड्स नाराज हो रहे हैं, तो मे बी वेडनेसडे दोबारा हम प्लान करेंगे तो फिर सारे फ्रेंड्स जाएंगे। वाओ, सना इज द नेक्स्ट बिग थिंग। यस। अ- और सबसे बड़ी बात, इस मूवी ने पंजाबी मूवी हाँ, रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए दिए। सारे। माय गॉड, 5 करोड़ ऑन फर्स्ट डे, 5 करोड़। इवन ये इवन रिकॉर्ड तो अमन अब दिल्ली में
जो हाईएस्ट मूवी थी लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद, रूही गई थी जिसको 42 समथिंग मिला था, लेकिन इसको फर्स्ट डे में हौसला रख ने 51 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। एडवांस बुकिंग आप खुद सोच लो। वो दिल्ली दिल्ली में हुई होगी। 2.5 करोड़ हाँ तो ओवरऑल पूरी उसमें थी इंडिया में एडवांस हाँ, नहीं बुकिंग। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ। ओवरऑल तो 5.5 करोड़ फर्स्ट डे गई है। सेकंड डे उनकी हुई है, थोड़ी सी कम हुई थी कल, आई थिंक 4.45 था, या नहीं 4.75 हुई है। और आज उम्मीद है कि 5 क्रॉस कर जाएगा। मतलब 3 दिन में 15 करोड़ की उसने बिजनेस कर लिया मूवी ने। अभी कलेक्शन दिलजीत पोस्ट करेंगे क्लियर कट, वहां पे पता हाँ हाँ हाँ, चलेगा। मजा आएगा। पर मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतनी हिट गई मूवी। मानो या ना मानो, मैं अपने पूरा सब कुछ देख रहा हूँ ना, उस हाँ, हिसाब से ये थोड़ा जो क्रेज बढ़ा इस मूवी का, क्लियर कट ओनली बिकॉज ऑफ शहनाज कौर गिल। शहनाज 100%। क्योंकि पता है ये मन क्या है कि पंजाबी मूवी ना हर जगह, जैसे आपकी ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर वैसे पंजाबी मूवी लगती तो आप शायद नहीं देखने जाते, है ना। और तो शहनाज का जो फैन बेस है वो हर कम्युनिटी से है, मतलब हर लैंग्वेज के लोग उसको पसंद करते हैं। तो जिनको लैंग्वेज नहीं भी समझ आ रही ना, वो भी वो देखने गए, तो इससे बिजनेस तो इंक्रीज हुआ ही है ना मूवी का। पूरा फर्क पड़ा है ओनली बिकॉज ऑफ शहनाज गिल। और आने वाले दिनों में आप लोग खुद देखना, शहनाज गिल पे जो प्रोजेक्ट्स की लाइनअप लगने वाली, पहले से तो थे ही ड्यू, अब जो इस मूवी के बाद आने वाले हैं ना, आई थिंक शहनाज गिल बहुत ज्यादा बिजी होने वाली है इसके बाद। हाँ, सीरियसली। और हमें उतना ही स्ट्रांग उसको सपोर्ट करना भी है। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो हम ढीले पड़ जाएं, नहीं, हमें उतना ही जोश दिखाना पड़ेगा जितना इस प्रोजेक्ट में दिखाया है। सो ट्रू। ऐसी जी कह रही हैं, I agree Aman, the hype and the excitement level for हौसला रख is only because of शहनाज, that's it, correct। ये कल शहनाज का इंटरव्यू भी देखा था, दिलजीत के जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था, वो कितना अच्छा इंटरव्यू था। हम्म। उसने बहुत डीप बातें कही हैं उस इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा डीप बातें। इतनी ज्यादा डीप बातें की हैं, जो लोग सना को ये सोचते हैं, सना कैसे क्या ऐसा कुछ सोचते हैं ना, जो बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं शहनाज के लिए, उनको वो इंटरव्यू देखना चाहिए। 100%। सना और एक चीज कितना और, अच्छा बोला है। जो जो शहनाज ने इस इंटरव्यू में बहुत इंस्पायर भी किया उन लोगों को जो डिसहार्टेंड हो गए थे, यार अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। मतलब उसने दिखाया है कि देखो मैं भी स्ट्रांग हूँ और मेरी आर्मी भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग इन द सेंस मेंटली, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट के लिए बोल रही थी, बट जैसे हम बहुत ज्यादा वीक पड़ गए थे 2 सितंबर के बाद कि ओहो ये हो गया, उसने वो दिखाया है कि देखो मैं उस चीज से रिकवर कर रही हूँ, और वो ये चाहती है कि उसके फैंस भी वैसे ही रिकवर करें। वेरी ट्रू। शी अब वाज उनको टॉकिंग लाइक सिड, सो ट्रू ये शिल्पा जी। 100%, 100%। इतनी गहरी बातें कभी सना के मुंह से मतलब नहीं सुनी थी, बट हाँ कहीं ना कहीं उसके अंदर झलक थी सिद्धार्थ की। यस, उसने जो शी अपनी स्पोक सो वेल। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात बोली थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, क्योंकि वो इस सिचुएशन से डील भी कर रही है ना, अपन देखा जाए तो। उसने सही बोला कि, और एक पता आपको, अगर बिग बॉस आपने देखा हो, उसने ये चीज ना मोमो के साथ भी एक बार डिस्कस की थी बिग बॉस में, कि लोग सोचते हैं कि हम एक्टर्स बहुत, हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है, पर हमारी लाइफ में भी ऐसा कई बार ही होता है कि हम अंदर से रो रहे होते हैं और हमें फेस पे स्माइल करनी पड़ती है। उसने एक बार मोमो के साथ ये बात शेयर कर रही थी, तो उसने बोला कि कई बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं मेकअप करवाती करवाती रो रही होती थी, मतलब मेरे आंसू निकल रहे होते थे और मेरा
मेरा मेकअप आर्टिस्ट मेरे को बोलता था कि मेकअप खराब हो जाएगा तू रो मत, और स्टिल कैमरा ऑन होते ही मेरा इतना अलग ही तरीके का वो फेस निकलता था। तो ये बात उसने सही बोली है कि हमें अपने प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि जैसे उसके साथ इतना बुरा हो गया, अब फिर भी वो कैमरा फेस कर रही है, ठीक है उतनी जॉली अब वो शायद नहीं भी रहेगी, बट उसने कैमरे को पूरा जस्टिस किया। इंटरव्यूज जितने भी दिए या जो सॉन्ग उसने किया लास्ट वन, वो उसने पूरा जस्टिस किया। कोई देख के कह नहीं सकता कि ये पहले की रिकॉर्डिंग है या अब की रिकॉर्डिंग है। तो हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। सच में मेरा तो क्या जबरदस्त इंटरव्यू, मैंने पूरा देखा 36 मिनट का, बहुत ही। मिल्का जी कह रही हैं, जेसिका यू आर सो प्रिटी, आई सॉ यू लाइव। दैट्स सो स्वीट। मिल्का जी, आपको जस्सी जी का निकनेम पता है जेसिका? तो जेसिका जी ने हमारे साथ ही मूवी देखी थी, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा जस्सी जी के साथ मूवी देखने का। और इनके साथ हरप्रीत, शिवम, वीना जी सब लोग थे। थैंक यू जस्सी जी। उसके सारे आंसर 100% टचिंग थे और बता रहे थे कि सी इज सो स्ट्रॉन्ग। और मुझे गूजबम्प सबसे ज्यादा पता कब आए, जब उसने दिलजीत को बोला ना कि जैसे आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो ना, मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ कि भगवान के साथ कैसे जुड़ा जाता है। तो फिर दिलजीत ने उसको बोला कि नहीं ऐसे सारे मतलब हम सभी जुड़े हुए हैं, तो बोलती कहती नहीं मैं नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं आज तक कर्मा पे बिलीव करती थी, टिट फॉर टैट की, मतलब जो हम करते हैं वही हमारा कर्मा होता है। पर अब मैं उस कर्मा को नहीं जा मतलब समझ पा रही हूँ, मुझे वो भगवान से कनेक्ट करना है। तो ये सुन के ना मेरे सीरियसली गूज बम्स आ गए थे, मतलब यार कि क्योंकि 2 सितंबर के बाद मैंने बहुत से ऐसे ट्वीट्स पढ़े थे कि सब भगवान को कोस रहे थे कि क्यों किया भगवान, हम आपसे नाराज है। और वो लड़की कहती है कि मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ। ये डिफरेंस है हमारे में और शहनाज में। सच में मैंने इसीलिए पहले ही बोला, आप लोग बिल्कुल अब चिंता न करें, सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल किसी भी चीज को अपने मन में ज्यादा फील ना करें, स्ट्रांग रहिए। वीना जी बताइए, हम्म। आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा मूवी देखने का पूरी फैमिली के साथ? मूवी बहुत बढ़िया थी, हर जगह मीन्स मुझे कहीं सभी अच्छे थे, दिलजीत भी, बच्चे का भी रोल बहुत अच्छा था, हौसले का, और शहनाज का भी बहुत अच्छा था। मीन्स जितना भी उसको मिला उसने बहुत अच्छे से किया, और सेकंड पार्ट में भी उसका जो रोल था जितना भी था बहुत अच्छा था। मुझे लगा जैसे कहीं वो मैंने बताया पहले भी कि सना का रोल स्क्रीन से उसको कम मिली, बट उसने जितना भी उसको मिला उसने बहुत अच्छे से वो दिया। कहीं नहीं लग रही थी कि दिलजीत के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही है, उसके साथ पूरे अच्छे से ये उसने किया। वो कहीं नर्वस नहीं हुई कि हाँ एक बिग स्टार के साथ वो काम कर रही है। या और शहनाज सोनम में के मुझे साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था मूवी में, या जबरदस्त। वो जब काम करती है ना, वो बताया था उसने पहले भी कि वो बहुत प्रोफेशनल है। जब वो काम करती है तो वो पूरा काम के ऊपर ही फोकस होता है उसका, और वो ही चीज दिखाता है। क्योंकि उसने बिग बॉस पे बोला था ना कि उसका फर्स्ट क्रश कैमरा है, और वो चाहती है कि कैमरा को, जब कैमरा उसको शूट कर रहा है तो वो कैमरा उस पे प्राउड फील करे। तो जो इसकी थिंकिंग ऐसी होती है ना, कई लोग काम करते हैं कि हाय पैसा या वो बड़ा नाम चाहिए या कुछ, पर वो काम करती है क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है, वो खुद को कैमरे के आगे प्रेजेंट करना पसंद करती है। वो पैसे के लिए या लोग उसको वो करें इसके लिए नहीं करती, वो खुश हो, उसको खुशी मिलती है, इसलिए वो जब भी मेरे ख्याल से कभी भी आएगी। और धीरे धीरे क्या करते हैं कि अभी उसमें ऐसी है तो वो हर चीज से ना इम्प्रूवमेंट होती है। अब
एकदम से सब नहीं, धीरे धीरे वो और अच्छी काम करेगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाते हो। आप जिनसे भी मिलते हो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनसे, तो वो भी और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी टाइम के साथ, जो उसको लगेगा कि उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है। बिग बॉस के बाद भी हमने देखा कितना इम्प्रूव किया है, तो आगे तो अभी शुरुआत है, तो अच्छा ही करेगी जो भी करेगी। आप इंटरव्यू के बारे में कुछ बोलना चाहती थी, बोलिए। आपको इंटरव्यू इंटरव्यू मैंने, जैसे कि आपने, अच्छा अमन, जो वो था ट्रेलर कौन सी डेट को आया था, मुझे डेट याद नहीं है। हेलो। या ट्रेलर आया था आपका 21 को, 23 ऐसे कुछ आया था। नहीं, इतनी जल्दी कैसे आएगा, क्योंकि सना ने जब कल वो दिलजीत के उस पे जो चैनल पे इंटरव्यू आया, उसमें जो कंपनी जिन्होंने दिलजीत थिन जो थे वो इंटरव्यू ले रहे थे, भाई आपको हमारे साथ काम करके हमारी टीम के साथ कैसा लगा। तो वो जो आंसर देती है ना, वो बोलती है कि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसका मतलब जब ट्रेलर लॉन्च हुआ वो वहां थी, उनके साथ थी, क्योंकि आंखों में आंसू तभी दिखेगी ना जब साथ में होगी, ऐसा तो नहीं 27 को दिखेगी। आया था। हाँ, तो इसका मतलब पहले वहां पहुंच गई थी वो। बाकी की बात की है कि वो पता नहीं लगा या कुछ, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वो दिलजीत ने भी कहा अच्छा तूने देखा, हमने तो नहीं देखा कि, पर इसका मतलब वो टीम के साथ थी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो वो सब एक साथ थे, तभी उसने देखा कि वो इमोशनल हुए, उसको प्रोग्रेस जैसे रिजल्ट मिल रहा था ट्रेलर को। और उसका जो आंसर था वो बहुत अच्छा था कि आपको हमने इतनी खुशी दी हमारे काम से, हमारे उससे, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। ये एक, मैं कहती हूँ न्यू कमर भी नहीं दे सकता ऐसा आंसर, वो कुछ भी बोल सकती थी, जैसे कि सोनम ने भी आंसर दिया और दिलजीत का भी आंसर सिंपल था, बहुत ज़्यादा डीप नहीं था। पर सना का आंसर जो था ना वो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकियों का मैं कह नहीं सकती, बाकियों को भी लगा होगा, क्योंकि उसका आंसर था ही बहुत अच्छा। नैना और जी का कहना है उस वीडियो चैट में भी तो देख सकती है। वीडियो चैट नहीं, उसने वो सामने थी मेरे को, क्योंकि बोलने के एक सामने जो होता है ना, वीडियो चैट में आप आंखें इतनी देर डीपली नहीं घुस जाते किसी की आंखों में कि बंदा इमोशनल हुआ है। मुझे नहीं लगता वो वहां होगी जरूर, क्योंकि 10 दिन का था क्वारंटाइन होना, उसके बाद शूटिंग होना, तो अगर हो सकता है वो निकल गई होगी उसके बाद तो, क्योंकि काम तो जरूरी था ना। वो हमें पिक्स नहीं मिली, ये सब नहीं हुआ, वो अलग बात है, वो चीज मायने नहीं रखती। मीन्स ये है कि उसको वहां जाना था, काम था वो, और वो जरूर वहां होगी, जैसे उसने आंसर दिया था ना। और दिलजीत ने भी बोला था कि अच्छा तू देखे हंसी नहीं देखे हंसी, सादा पता नहीं उसने पंजाबी में एक वर्ड बोला था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, बट मुझे उससे लगा कि वो वहीं थी उस टाइम। और उसके बाद उसने जितने भी आंसर दिए, वो आंसर भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मीन्स हर जगह वो उसकी जो एज के अकॉर्डिंग वो जो आंसर दे रही थी ना, ऐसे लगे वो बता रही थी ना कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया कि मैंने बहुत सीख लिया बहुत चीजें। अच्छा वो देखा था आपने जब वो बोलती है कि मैं इंसान को आगे से और पीछे से भी, मीन्स मुझे पता लगता है कि कौन भी बोलना क्या चाह रहा है, बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है, बट मैं दम बनती हूँ बाय चॉइस। और फिर उस वक्त सोनम का क्या, मतलब कि सोनम और दिलजीत दोनों का फेस डिफरेंट था, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल तो मीन्स एक होता है ना, जैसे दोनों पंजाब के इतने बड़े स्टार हैं,
है ना। ये फर्स्ट टाइम उनके साथ बैठी, ना सोनम से मिली ना दिलजीत से मिली हुई थी। पर ये है कि काम किया, काम वो भी उसने बोला कि दिलजीत इतनी जल्दी वो नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते। पे काम किया और अलग बैठ गए। और सोनम से भी वो इतना नहीं मिली थी, बस डांस जो था उस वक्त वो मिले थे। उसके बाद जब इंटरव्यू दे रही थी और उसने बोला कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं होती किसी, एक उसमें था बॉम्बे, पता नहीं किस में आया था, बॉलीवुड वाले में। तो उसने कहा आप नर्वस नहीं होती? कहती मैं कभी किसी से नर्वस नहीं होती, सब इंसान ही है, कुछ चिपक नहीं जाता। अगर कोई स्टार भी है तो उसके साथ कुछ चिपक नहीं जाता कि मैं उससे नर्वस हूँ या डरूं। तो ना मैं आगे अभी डरती हूँ, ना मैं आगे नर्वस कभी हूँगी। वो मुझे बोल रही थी ना, सच में उसके फेस पे जो कॉन्फिडेंस, जो मतलब कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, शायद तुम भी वो फील कर सकते हो कि हम सब सना के लिए पागल है। राइट कह रही हूँ अमन की रॉन्ग? या आपने सही बोला, बट अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लाइव में, और सेकंड डे का कलेक्शन है 5.20 करोड़। सो 2 दिन का कलेक्शन मिला के 10 करोड़। मैं आपको सच 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 बताऊं, ये कलेक्शन तो आजकल बॉलीवुड मूवी में भी देखने को नहीं मिल रहा, जो कलेक्शन ये हौसला रख करके दे रही है। तो सभी फैंस को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 सच में करोड़ यार, 2 दिन अरे में। इतना, और कल अभी संडे बाकी है, क्योंकि हर कोई संडे को कहीं, कईयों का ना फिक्स होता है कि संडे को ही घूमने जाएंगे। तो जेंट्स भी चाहे छुट्टी भी हो वो कहते हैं नहीं नहीं संडे को ही जाएंगे। तो अभी कल संडे है, तो पता संडे नहीं विल क्या बी होगा। हाई, संडे कलेक्शन विल क्या बी है, मोर। मीन्स 15 करोड़ पार कर जाएगी ये सिर्फ वीकेंड वीकेंड। भैया ये सब लोग जानते हैं यार, ये कलेक्शन आजकल बॉलीवुड मूवी में भी नहीं देखने को मिल रहा, जो कलेक्शन ये हौसला रख के एक पंजाबी मूवी करके दे रही है। आई थिंक दिस इज रियली ह्यूज। वैसे सभी, दिलजीत की भी काफी टाइम बाद आई थी और सना के फैंस तो पागल थे ही उसकी मूवी के लिए। तो बहुत, अभी मैंने देखी कितनी वो केक वगैरह कट किया है, एक बाहर की मैम है उस पे आती हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। अभी एक और भी हैं, वो भी ग्रुप इकट्ठे जाएंगे कह रहे थे, उसमें था कि हम इकट्ठे सिडनास फैंस जाते हैं मूवी देखने। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस बस टाइम सच में एक की कमी लगती है, बट जहाँ पे भी होगा ना वो खुश होगा, बहुत खुश हो रहा होगा। सच में बहुत खुशी है, मूवी इतना अच्छा कर रही है, और शहनाज को आगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। अब मैं अपनी फीलिंग बताऊं, अब मुझे शहनाज की एक सोलो मूवी देखनी है, उसमें केवल शहनाज ही शहनाज है। हाँ अमन, देखो पहले उसको जो, देखो उसने बोला एक उसमें कि मैंने दिलजीत के साथ काम करना था इसलिए मैंने हाँ कर दी, मैंने स्टोरी नहीं पूछी। बट अब जो मैं करूंगी उसको मैं लाइक स्टोरी देख के करूंगी। तो या अब एक बार उसको के लिए, मेरे, या करेक्ट, एक सॉरी सॉरी करेक्ट करना चाहूंगा, सॉरी 5.85 करोड़ है। सो टोटल मिला के हो गया है 11 करोड़। सो गाइस 2 दिन का कलेक्शन हुआ है 11 करोड़। सॉरी 5.85 ऑन सेकेंड डे और 5.15 ऑन डे फर्स्ट, तो टोटल मिला के हो गया करेक्ट 11 करोड़। दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में किया है। सो 2 दिन का कलेक्शन आपका हो गया है 11 करोड़। सो बाप रे अगर इतनी। संडे का कलेक्शन 6-7 करोड़ टच करता है तो इट विल बी अराउंड 18 करोड़। सो वीकेंड कलेक्शन अगर 18 करोड़ कर रही है मूवी, एक पंजाबी मूवी, तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। अगर देखो अमन, कल दोपहर इस टाइम तक आ जाएगा संडे का भी, है ना। हम्म। तो मतलब कि आज, देखिए कल का है ना ये, आज का भी तो होगा, आज का जो कल अरे दोपहर तक आ वीना जी, जाएगा एक ना, तो एक दिन क्यों का ना एक ट्रेंड। दो 2 दिन का लेट आता है, एक दिन का लेट आता है। सो डोंट वरी, कल आएगा तब अच्छा, कल का देखेंगे। सो ये मैं बहुत क्या ही फिर, अच्छी बात है।
एक ट्रेंड होना चाहिए अच्छा सा, बढ़िया सा, पूरी संडे टीम का के इस लिए। और काफी हम्म। लोग आज देखने जा रहे हैं, लाइव में कमेंट कर रहे हैं। सना जी भी आज ही देखने जा रही हैं दुबई में, कोई बुजुमन मॉल है वहां पे। सो एंजॉय सना जी देयर अरे पिक्स वीडियोस। अमन, अभी तो बॉम्बे में खुला नहीं है। अगर बॉम्बे में जब खुलेगा, वो भी तो फर्स्ट डे, उनका भी तो काउंट किया जाना चाहिए ना। या वो तो अभी देखेंगे क्या होगा, मगर ये देखिए अगर बॉम्बे में भी साथ में रिलीज होती तो कलेक्शन कितना हाई होता इस वक्त। हम्म। काफी बॉम्बे जगह कई रिलीज नहीं जगह हुई तो है हुई मूवी। नहीं है। कई और जगह नहीं और हुई। और मूवी तो सब जगह रिलीज होती हैं, और भी कंट्रीज में रिलीज नहीं हो रही है ये मूवी। अगर वहां पर भी रिलीज की जाती तो कलेक्शन कितना हाई होता। सही बात है। तो कह रही हो ओहो, सब, सभी ये परेशान क्या थे। हुआ? ओ माय गॉड, दीप्ति 9005 कह रही, हाय वीना जी, आपने पहचाना, मैं आपको हॉल में मिली थी। ओ माय ओ गॉड, हेलो, हाँ यही है, इन्होंने यही ये मिली थी ये मुझे। ये कैसे जी हो जी। सकता है यार, कि हमारे लाइव में भी वो मिल इतनी दुनिया छोटी है यार। हाउ कैन बी दिस हेलो दीप्ति पॉसिबल? जी। यस, इन्होंने वीना ही जी, बताया था। यही इन्हीं की बात कर रही थी मैं, कि ये तो 3 महीने के इन्होंने लिए बताया खाना ये नहीं हमारे खाना। लाइव में आती हैं? नहीं, लाइव सुनती है ये बोल। बोली थी आपसे? सुनती हूँ, या मैं बोलने ही जा रही थी तब तक है। दीप्ति जी आ गई। हेलो राजवंत जी, आप कहाँ पे हैं और कहाँ से मूवी देखी है आपने और झलक? बच्चे मैं हूँ यूएसए से हूँ। यहाँ पे मैं वर्जीनिया है, बिल्कुल वाशिंगटन डीसी के पास है वर्जीनिया, वहाँ पे रहती हूँ मैं। ये आपको बताती हूँ इसका किस्सा कि जब मैं मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए, मेरे साथ ना एक टीचर हैं, वो पाकिस्तान से है। तो मैं जब वो सेकंड वाला हुआ ना, तो मैं बड़ी डिप्रेस थी, बहुत रोती थी, जाके क्लास में बहुत रोती थी वीडियो देख देख के। तो वो मेरे को बहुत मेरे को ना सपोर्ट देती थी, मेरे को नहीं रोना, तो नहीं वॉच करो, मेरे को मेरा फोन ले लेती थी। फिर मैंने उसको बताया कि उसकी मूवी आ रही है, वो भी उसके साथ ना अटैच हो गई, उसकी देख रही है, वीडियोस देखती थी उसकी, सब कुछ करती थी। तो मेरे को, मैंने कहा उसकी मूवी आ रही है, मेरे को ना देख कौन से थिएटर में लगी हुई है। कैन यू इमेजिन, उसने फटाफट देखी। और मैं 9:30 वाले शो में जा सकती थी फ्राइडे को, मैंने कहा मैं फर्स्ट शो देखना है उसका। तो उसने अपनी मम्मी को और अपनी टिकट बुक करवा ली, मेरी साथ में, कहती 9:30 चलते हैं। तो मेरी डॉटर कहती है मम्मा मेरे लिए तो बहुत लेट है रात को। तो मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो जो 12 साल की है, वो हिंदी पंजाबी उसको बिल्कुल नहीं आती है, पर उसको ये पता है कि मैं उसकी फैन हूँ, बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है। तो वो मेरे को हमेशा बोलेगा कि आप जाके अपना बिग बॉस देख लो। तो मेरे को कहती कि मैंने भी जाना है ये मूवी देखने। मैंने कहा तेरे को समझ नहीं आएगी। उसकी मम्मा ने कहा तूने बोर हो जाना, तेरे को नहीं समझ आएगी। आप मानोगे नहीं, वो मेरे साथ जिद करके गई और उसने फुल मूवी देखी। मूवी मैंने उस जिस दिन मूवी देख रही थी ना, फिर मैंने आपको ज्वाइन किया था कि मैं देख रही हूँ थिएटर में। थिएटर वाज फुल, बिल्कुल पूरी तरह से फुल था। तो वी रियली हैड अ फन, बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया, इतना अच्छा लगा। पर वो जो थोड़ी सी मेरे दिल में थी ना, कमी थोड़ी महसूस हो रही थी, पर मेरे को बहुत अच्छी लगी है शनाज की मूवी। शनाज ही शनाज देख रही थी मैं, तो शनाज को देखने गई थी, बट मूवी वॉज वाओ, रियली गुड। दैट्स अमेजिंग। राजवंत जी, आप कुछ बता रही थी अपनी डॉटर, ग्रैंड डॉटर के बारे में। मैं बता रही हूँ, वो मेरे को उसको पता कि आई एम बिग फैन ऑफ बिग बॉस ना। तो वो उसको ये होता है कि मैं बिग बॉस ही देखती हूँ। आप तो बिग बॉस ही देखते हो और कुछ देखते ही नहीं हो, मेरे को ये कहते हो। उसको नहीं है, हिंदी पंजाबी आती नहीं समझ उसको, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में बात करती है, पर मैं कोई बात करूँ तो समझ जाती है वो। तो वो गई है देखो। मैं तो ये इतनी खुश हुई कि वो मेरे को कहती कि मैंने जाना ही जाना है ये मूवी देखने। तो मैं कहती हूँ वो जो ओल्ड मॉम है ना, आप उसकी फैन हो ना। मूवी में था ना, बिकॉज उसको पता नहीं ना चल रहा है। तो कहती जो ओल्ड मॉम थी ना उसकी लड़के की, वो थी ना आपकी फैन। मेरे को बोलती है ये शहनाज, वो है ना, आप उसके फैन हो ना। मैंने कहा बिल्कुल, उसको पता है कि मैं इतना प्यार करती हूँ, कि मेरे को अपना शो करने के लिए कि मैं तेरे करके देखने जा रही हूँ। तेरी फैन जो है ना शहनाज, उसके लिए मैंने जाना ही है जाना, कहती। इमेजिन। और वो रात को वाओ, 9:30 बजे, दैट्स हम 9:30 बजे गए हैं, स्टार्ट हुई मूवी, तो 1 बजे वापस आए हैं देखने। और आप देखो, वो मेरे साथ जो लड़की मेरी टीचर है, वो भी आई बेचारी देखने। कहती नहीं मैं तेरे को लेके जाना, जरूर जाना मूवी देखने। हम लोग गए वहां पे।
और उसको राजवंत जी ने वर्जीनिया में देखी है, वर्जीनिया का ये बता रही हैं हाँ जी, यूएसए का हाउस फुल था। पूरा तो हाउसफुल था। मोस्टली पंजाबी दिखे आपको या मिक्स था? पंजाबी और हिंदी, और बच्चे बहुत थे। जो बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत थे। एज, हाँ काफी बच्चे बहुत आई, फैमिली पूरी पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली फुल था पूरा थिएटर। एंड दैट्स वो रियली फर्स्ट, अमेजिंग। हाँ फर्स्ट शो, मतलब फर्स्ट शो तो नहीं, मतलब मैं तो वो 1:30 2:30 बजे होएगा फर्स्ट शो। मैं तो गई हूँ रात के जो 9:30 वाला शो था उसमें गई थी। एक कमेंट आया बहुत ही अच्छा। हाँ So जी, happy to hear this from elders that irrespective of age, all are watching this. It, this is what Senas earned, not fans but family. Yeah, यस। this is very true. Loyal fans हैं। नहीं लॉयल, देखो मेरे साथ जो टीचर है वो देखो कितना बच्चा, लड़की है जो 30 years ओल्ड है, तो वो मेरी फीलिंग्स की मैं तेरे को लेके जाना कि तू इतनी उसकी फैन है और तू डेस्परेटली यू वांट टू गो टू सी दैट मूवी। बुक कराई टिकट, मेरे साथ रात को देखने आई वो मूवी, देख लो, पाकिस्तान की है वो लड़की। That is really sweet. शी वॉज माई मॉरल सपोर्ट एट वर्क। जब भी रुकती थी ना, उसका जो हुआ है जो 2 सितंबर को, वो बहुत मेरे को उसने बड़ी सपोर्ट की। अभी भी मेरे को, मैं बातें करती हूँ तो वो मना कर दिया मत देख वीडियो, पर मैं कहा नहीं, अब वो स्ट्रांग हो रही है। उसका मैंने इंटरव्यू देखा कल, जो उसका इंटरव्यू था, इट वाज अमेजिंग, वंडरफुल, कमेंडेबल। जो उसने बातें की हैं इतनी डीपली, मैं उसकी सच्ची कहती हूँ, बहुत ही दाद देती हूँ उसकी स्ट्रेंथ की। और और परफेक्ट उसने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, जो भी उनके, कोई दिखाई नहीं है उसने कोई। कल मैंने देख रही थी बिग बॉस में भी, जो सलमान सर है उन्होंने भी एक बात कही है इस चीज की, जो यहाँ पे कपल बन के जाते हैं वो बाहर भी वैसे ही रहते हैं। उनको किसी को जो भी उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, उनको समझा रहे थे करना है तो रियल करो, नहीं तो कुछ ऐसे यहाँ पे नेशन नेशनल टीवी में मत दिखाओ। वाओ, ये मैंने भी कहीं सुना था थोड़े हाँ जी, टाइम पहले कि ऐसा हाँ ऐसा जी, सलमान खान ने बोला है। हाँ जी, हाँ तो जी। दैट्स रियली ग्रेट। ये बोला उन्होंने, तो जो कहते हैं जो यहाँ पे दुश्मन होते हैं ना, वो बाहर भी दुश्मनी दिखाते हैं। जो कपल होते हैं, रियल होते हैं ना, जो करते हैं यहाँ पे लव स्टोरी होती है, वो बाहर भी रहती है। पर यहाँ पे अगर करनी है तो रियल करो। कल को आपके बच्चे देखेंगे आपको ऐसे ही करते, और आपका ब्रेकअप हो जाता है बाहर जाके, अच्छा नहीं लगेगा। करना है तो रियल करो, नहीं मत करो, गेम के लिए मत करो। और आपका मन, बहुत मैं, अच्छा लगा। हाँ, हाँ। आपकी जो होती है ना, कई बार मैं स्कूल में होती हूँ, आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, मैं स्टार्ट करके कई बार बीच में छूट जाती हूँ, आ जाती हूँ, तो मैं आपके रिकॉर्डेड देखती हूँ सारे लाइव, बहुत अच्छे होते हैं। और राधिका रिकॉर्डिंग करती है, मजा आता है, ऐसे लगता है जैसे आप रियल में बैठे हैं। एक में स्नेहा जी हैं, उपासना है, और मरियम तो मैं मरिया को तो मैं कई बार मैसेज भी, वीडियो भी भेजती हूँ, आपको भी कई बार भेजती हूँ, अच्छी वीडियो लगती है मेरे को, तो आई वांट टू शेयर विद यू। दैट्स गर्जियन रियली है, स्वीट। ये हाँ। बात आप राधिका जी को बोलिए। राधिका राधिका जी जी तो कभी कभी नहीं, बहुत प्यारी है, सोचती हैं वो ज्यादा। बहुत स्वीट बताइए है। कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग है इनकी, बोलिए। सुन मैं तो रही है वो हंड्रेड आपको? बोलिए। हंड्रेड 100% रिकॉर्डिंग उसकी, उनकी रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, और उनकी वजह से कई मेरे पॉइंट जो है क्लियर हुए हैं। कि मैं भी सिद्धार्थ से कई बार गुस्से हो जाती थी जब मेरी सना को वो तंग करता था, दुखी करता था, तो मैं कहना कि ये क्यों किया इसने, पर राधिका ने पूरा क्लियर किया कि वो एक गेम थी, वो क्यों करता था। और बाकी तो वो चीज नजर आती ही थी उनकी, वो तो कोई नो डाउट, वो तो फर्स्ट डे से ही उसकी लाइकिंग नजर आ रही थी, बिल्कुल 100%। बाकी मैं किसी दिन फिर करूंगी आपसे, तो मतलब ज्वाइन करके, जो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी हैं उनकी, बहुत अच्छी लगती थी दोनों की। बाकी या हाँ, राधिका जी को मैंने बोला था, मैं अटलांटा में, मेरा नेफ्यू रहता है वहाँ पे, मैं 2 बार जाके आई हूँ अभी रिसेंटली। तो मैं उनको, पता नहीं अब उनका कौन सी आइडिया है, आई कैन फॉलो हर, आई कैन मैसेज हर, तो चलो आगे, बिल्कुल। हाँ कोई गुर आगे कांटेक्ट गुर रख सकते हैं। गुरप्रीत गिल कह रही हैं, अमन आई वॉच द मूवी फ्राइडे वाज अ फुल हाउस। यस, दैट्स अमेजिंग। गुरप्रीत जी आप भी अगर आप में लाइव में आके अपना व्यू शेयर कर सकती हैं, राजवंत जी ने बताया है हमें। हाँ जी, बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो बहुत अच्छी लगी, बस सिंबल हेलो वन गुड। गुरप्रीत जी। हेलो अमन। आप फोन को रख दीजिए, चलिए मत बैठ जाइए, लाइव चल सॉरी, रहा I will no, my husband है। is sleeping. So hold on one ओके। second. सो आवाज आ बहुत रही। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अभी अब बोलो।
या फोन को रख दीजिए कहीं पे। नहीं, मेरे पास आईपैड है ना, मैं नीचे जा रही हूँ, सॉरी। या ओके। अटलांटा हैड अ फुल हाउस ऑन सैटरडे नाइट। राधिका जी भी ने शायद मूवी देख ली है, राधिका जी ने कमेंट किया है। तो अमन, राधिका जी से बहुत हाँ, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। दैट्स अमेजिंग। फुल हाउस था हमारे तो कनाडा में, मिसिसागा में। हेलो। यस यस, आपकी आवाज आ रही है। आपको कैसी लगी मूवी बताइए। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी है। अब तो दोबारा देखने जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत 15 लेडीज, प्रॉब्लम ये आएगी को वो कोविड का टेस्ट का सर्टिफिकेट ना, वो देशकार ही हॉल में जाने देते थे। तो क्या हुआ, तो ओह, कुछ लोगों को नहीं जाने दिया अंदर ना। वो यहाँ पे उन्होंने फोन फोन पे डाउनलोड करने के लिए बोला ना, अभी आपने वो वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई, इसलिए लोगों को, हाफ लोगों को तो जाने नहीं दिया अंदर, उनके पास नहीं था। फिर भी फुल हाउस था वहां पे। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत। अभी दोबारा फिर देखने जाएंगे। दैट्स शहनाज तो, अमेजिंग। आप अपनी पूरी शहनाज फैमिली को तो लेके मेरी, गई? नहीं, मैं अकेली गई। मेरे एक्चुअली आई एम 65 ईयर ओल्ड, अमन। ओह, मेरे बच 65। मेरे तो बच्चे बड़े हैं। मेरा मेरा बेटा सिद्धार्थ की एज का है, 14 ईयर ओल्ड, सेम बर्थ था उसका उसका। बड़े बेटे मेरे, 2 ग्रैंड किड है। चलो, हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं अकेली गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए, मैं अकेली गई थी। अब मेरी 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 भाभी गई थी और मेरी 3 फ्रेंड्स गए थे। दैट्स बाकी अमेजिंग। बाकी लोगों को अंदर नहीं। मेरी तो शहनाज जान है, मैं तो बहुत उसको लाइक करते। मेरे तो बच्चे मेरे को बोलते हैं कि मम्मा आप तो बस पागल ही हो, पागल बोलते हैं मेरे को सब भी। कितना अच्छा लग रहा है राजवन जी और गुरप्रीत जी की फीलिंग सुनने के बाद आफ्टर मूवी। उनकी भी ग्रैंड डॉटर कितनी एक्साइटेड थी मूवी देखने के बाद। दैट्स रियली, ऐसा प्यार शहनाज को मिल रहा है, आखिर और क्या चाहिए। अमन, आपकी भी बड़ी ग्रेटनेस है जो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। सब लोग आते हैं, स्टिल उनको लाइव, मतलब सब चीजें उनकी शेयर करते हैं। ये चीज को जिंदा रखना या इसको कंटिन्यू रखना इज अ वेरी बिग थिंग फॉर फैंस। नहीं, मैंने तो अब क्या कहूँ इस बारे में, कुछ है ही नहीं, वर्ड्स समझ नहीं में है नहीं। किसी का, समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्पीचलेस है और हेल्पलेस है इस चीज वन के एंड लिए। हाफ ईयर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। गुड, ग्रेट जॉब। और होप सो आगे भी कंटिन्यू करूँ। और नेक्स्ट जो, अब टारगेट ही सेट करना होगा। जो आज हौसला रखाई है, नेक्स्ट जो शहनाज गिल की मूवी अब आएगी, उस टाइम भी हम सभी लोग साथ रहें, ऐसे ही श्योर शहनाज गिल को श्योर। सपोर्ट करें। आज उसकी ये मूवी जो इतना अच्छा कर रही है, 11 करोड़ 2 दिन में, दैट्स रियली ह्यूज। यस। यस, ये सब 2 दिन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेक पूरा हो गए। पंजाबी, सारे पंजाबी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 दिन में 11 करोड़, दिस इज रियली ह्यूज। वीकेंड कलेक्शन तो बहुत हाई होने वाला है इसका मतलब। मन वो राधिका जी देखती है। हाँ जी। राधिका जी पूछी रेडिशन कैसा था हमन। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सिद्धार्थ जहाँ रुके थे दिल्ली जब वो आए थे मार्च 2020 में, तो इसी होटल में रुके थे। तो मैं भी उसी होटल में रुका और वहां से मैं लाइव भी आया था। मैंने वो सारी चीजें दिखाई जब सिद्धार्थ से कहाँ मिला था, ओ, सिद्धार्थ ने कहाँ पे वीडियो बनाई थी। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ विजिट करने का, तो मैंने उसमें सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिखा कि मैं इस वजह से आया क्योंकि मुझे यहाँ पे सिद्धार्थ से मिलने का मौका मिला। एंड वी लव यू सेड। आपने देखा होगा वो कार्ड जो मैंने उसका स्क्रीन, वो फोटो भी लिया और रख लिया अपने पास। मैंने आपकी वेरी, देखी है जब वो चाय पी रहे थे, आप टेबल पे बैठे थे, या चाय पी रहे और थे। मेरा
पूरा व्लॉग बनाया मैंने। वो ब्रेकफास्ट जब मैं कर रहा था तो मैं लाइव आया था, तो वो मैंने शेयर नहीं किया है कहीं भी। वो मेरा इंस्टाग्राम IGTV पे पूरा लाइव है, पूरा एक्सपीरियंस। वहाँ आप सभी सुन सकते हो। श्योर श्योर, वी विल वॉच। अच्छा रहा, सिन्नास फैन से भी मिला सभी। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा दिल्ली का। और नेक्स्ट टाइम और भी स्पेशल बनाएंगे। इस बार जो कमियां रह गई, बहुत कमियां रह गई जो मैंने फील करी मन में, मगर नेक्स्ट टाइम मैं पूरी तैयारी से जाऊंगा, जो भी नेक्स्ट मूवी देखने जाऊंगा सेनास की। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का भी बहुत सपोर्ट किया आप सभी ने, कभी नहीं भूलूंगा। जी आपने मूवी देखी नहीं देखी? हाँ देखी, तो इसीलिए तो बोला सैटरडे को फुल थी थिएटर मेरा। मैं मेरे पति को लेकर गई थी, स्क्रीन के 2 रोज पीछे था मेरा, इतना मतलब फुल हो गया था। मेरे को नहीं लगा था इतना फुल होगा, फुल हो गया था थिएटर। सो मैंने मेरे पति को रिश्वत दी, मैं तेरे को पॉपकॉर्न खिलाऊंगी, ड्रिंक लाइक कोक और पॉपकॉर्न दिलाई मैंने उसको। सो मैंने बैठ स्वीट। चलो फाइनली आपके हस्बैंड ने आपके साथ मूवी तो देखी। हाँ उसको अच्छा लगा। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि ये लाइक पंजाबी मूवी है। ऐसे तेरे को क्या लगा? लाइक मुझे लगा हिंदी में डब होगी। ऐसे नहीं, सबटाइटल्स देख ले। बट उसको समझ आ गई, वी हैव पंजाबी फ्रेंड्स, तो उसको समझ आ गई। तो बट रिव्यू बाद में करेंगे, अभी नहीं होगा मेरे से। मैंने यस अभी गाइस, बच्चे राधिका जी का नेक्स्ट रिव्यू लाइव जरूर करेंगे। आप लोग बने रहना लाइव में। राधिका जी से जरूर पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी देखने का, और राधिका जी के साथ हौसला रख मूवी रिव्यू भी करेंगे। थैंक यू सो मच राधिका जी, अपना टाइम निकाल के हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड हैप्पी वीकेंड आपको। हैप्पी वीकेंड। चलो बाय गाइस। हे स्नेहा, I'll talk to you soon. This week will start again, वीकेंड या के बाद से। स्नेहा जी। और थोड़े या स्नेहा, थोड़े अनसीन्स मिस हो गए यार। ओके, एंजॉय द मूवी विथ योर फैमिली। आई नो स्नेहा आप सबके साथ जा रही हो, सो एंजॉय इट। यार मैं तो रो रही थी। मैं मूवी शुरू होने से पहले ही, जब वो स्टार्टिंग क्रेडिट्स थे ना, मैं पता नहीं, मैं बहुत बहुत दिल भारी भारी हो रहा था। बहुत सो भारी स्वीट। क्या, रोई थी, भारी क्या, पूरा निकल ही एक्सपीरियंस आया। जानेंगे राधिका जी का नेक्स्ट लाइव में हाँ जरूर, हाँ, कैसा एकदम क्या एकदम। शुरू से लेके। हाँ ओके, चलो गाइस, चीयर्स, थैंक बाय, यू राधिका जी। टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर टेक एडिंग मी केयर, ऑन। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी संडे। बाय, हैप्पी संडे टू एवरीवन, बाय। सो गाइस, एक दो दिन से लाइव नहीं हो पा रहा था। अभी आपने राधिका जी से सुना, हमारा वो डिकोडिंग लाइव भी होगा। अभी उन्होंने बोला वीकेंड का वो भी करेंगी, जो वो स्नेहा जी के साथ करती हैं राधिका जी। और जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं, कुलदीप जी, जस्सी जी, वो सब कंटिन्यू होगा आने वाले लाइव में। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। और मैं भी दिल्ली गया हुआ था, इसीलिए एक दो दिन लाइव अपलोड नहीं कर पाया था। होप आप सभी ने लाइव मिस किया होगा। अगर आपने लाइव मिस किया था, जो भी लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपने मेरा लाइव मिस किया था या नहीं, या ऐसे ही कहते रहते हो कमेंट में कि हमें आपकी लाइव बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव। और हौसला रख बहुत अच्छा कर रही है, 11 करोड़ 2 दिन में कलेक्ट कर लिए हैं, तो दैट्स अमेजिंग। संडे का कलेक्शन आने वाला है, कल आएगा वो, तो वो देखेंगे कितना हुआ। एंड सभी लोग जाओ अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने, ठीक है? सभी, अगर खुद नहीं जा रहे हो तो अपनी तरफ से किसी को भेज दो, ठीक है? टेक केयर एवरीवन, और हमारे लाइव कंटिन्यू होंगे अब से। अब डेली लाइव होगा, यूट्यूब लाइव भी होगा अमन बीइंग लाइव पे, और हमारा इंस्टाग्राम लाइव भी होगा मिडनाइट 1 बजे। और मैं अब डेली लाइव शेयर भी करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा हमारा आज का आपको लाइव, ठीक है? ओके, नाइस टू टॉक टू यू अनुराधा जी। व्हाट डू यू वांट टू से?
कुछ नहीं अमन, लाइक आफ्टर 2 सितंबर मैं भी बहुत शॉक हो गई थी। एंड मैं बस ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स देख रही थी। वो रहता है ना कि एक लाइक सारी वीडियोस सामने आ जाती है। एंड मैंने देखा कि आपका इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, जो कि बहुत ही फेमस है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया एंड इट वाज वेरी रिसेंटली, 2 या 3 हफ्ते पहले ज्वाइन किया मैंने। एंड it is very interesting, Aman. Thank you so very much for keeping Sidna's moments alive within us. एंड इसीलिए मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। मैं नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ, लेकिन लाइव ज्वाइन नहीं हो पाती हूँ। तो जब भी आप लाइव आते हो मुझे नोटिफिकेशन आता है, बट ज्वाइन नहीं हो पाती हूँ बिकॉज ऑफ मेरी वर्क की वजह से। बट आई एम रियली ग्लैड कि आप इस वक्त लाइव आए, तो मैंने सोचा कि कमेंट कर दूं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर लाइव सेशन नाउ। ओ, बहुत अच्छा लगा आप अभी से कनेक्ट करी हैं। आप सिन्नास से कैसे कनेक्ट करी थी? एक्चुअली अमन 2019 में जब बीबी स्टार्ट हुआ था, मैं टू बी ऑनेस्ट एपिसोड्स नहीं देखती थी। बट सिंस आई नो सिद्धार्थ फ्रॉम बालिका वधू, मैं उनकी उतनी बड़ी फैन भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे अच्छा लगता था उनके जो भी क्लिप्स थे, और सना भी अच्छी लगती थी, तो मैं सिर्फ क्लिप्स देखा करती थी। तो दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद देम। बट हालांकि कभी मैंने डीप में जाके उनका कुछ देखा नहीं था। बट आई यूज टू फॉलो देम इंस्टा पे, लाइक शहनाज को या सिद्धार्थ को। बट जब से अगस्त में जब उन्होंने लाइक बैक टू बैक 4 अपीयरेंस की थी ना, तो तब से आई वाज लाइक बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम इवन मोर। तो तब से मैं ट्वीट्स देखना चालू की एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड सडनली ये न्यूज आती है एंड आई वाज लाइक शैटर्ड। यू विल नॉट बिलीव अमन, इट वाज लाइक 2 वीक्स तक आई वाज लाइक टोटली इन डिप्रेशन की हो क्या गया है सडनली, लाइक व्हाट हैज हैपेंड। सब कुछ तो सही जा रहा था। एंड लाइक दैट्स हाउ आई कनेक्टेड थ्रू योर चैनल। एंड थैंक यू आनंद, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज ये सिग्नाजियंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। एंड या बस। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जब तो बिग बॉस 13 नहीं देखा, आपने देखना छोड़ दिया, बट नहीं, जब आपको ये हाँ न्यूज मिली सिद्धार्थ के बारे में, तब उसके बाद आप सिन्नास से कनेक्ट हुई। हाँ, टोटली डीपली, वेरी मच डीपली। सच में अभी आपसे पहले 2 दिन पहले जो हमारा पिछला लाइव है उसमें भी एक फैन आई थी, वो भी जो हमारे साथ ये हुआ उसके बाद सिन्नास की फैन बनी है जब कनेक्ट किए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सिन्नास से अब भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली अमन। जैसे बहुत सारे आपके स्पीकर्स ने भी बोला है, स्पेशली राधिका जी, आई जस्ट लव हर डिकोडिंग। राधिका जी, अगर आप मुझे सुन रही हो तो मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। तुम्ही खूप खूप छान डिकोड करते हैं। एंड प्लीज प्लीज कंटिन्यू द सेम थिंग। ये उनका लाइक आप लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि रॉ एंड ऑर्गेनिक था। इट्स लाइक ये दोनों ना, शहनाज और सिद्धार्थ, इस सेंचुरी के आई कैन से लैला और मजनू, वी कैन एक्चुअली कनेक्ट विद देम इन दैट वे। तो ये एटर्नल बॉन्ड है एंड ये हमेशा रहेगा। एंड इट्स लाइक फॉरएवर फॉरएवर। सच में हम सब भी साथ हैं उनके, हाँ मन। हमेशा। एंड आपका मैंने रिसेंटली टू बी ऑनेस्ट, मैं लाइक उतना एक्टिव यूट्यूब में कभी नहीं थी, अभी होने लगी हूँ बिकॉज ऑफ योर रिकॉर्डेड लाइव सेशंस जो आप डालते हो। वो मैं कंटिन्यूअसली लास्ट 2 वीक्स जब से मैं ज्वाइन हुई हूँ सुन रही हूँ, जब भी मुझे मौका मिल रहा है।
तो इट इज लाइक वेरी गुड। आई मीन लाइक जो भी बातें करते हैं, इट्स लाइक रिलेटेड टू लाइफ एंड सिद्धनास एंड BB13, everything. It is like very very much positive energy it gives to each and every people. And I really really wish कि बहुत और सारे लोग और ज्यादा लोग जुड़ पाए हम लोग से, एंड वी कैन कंटिन्यू टू एंटरटेन एंड ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें हों हमारे सिद्धनास के लिए हमेशा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है अमन की मैं लाइव पे हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी। या आप आइए हमारे लाइव में, एनी टाइम आप वापस आ सकते हैं, आपका जब भी मन हो। थैंक यू अमन। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव सुन रहा है उन सभी को हेलो। अमन की स्वीट हार्ट हमारी स्वीटी अब तो स्वीटी ही है। अस्सलाम वालेकुम अमन। वालेकुम अस्सलाम। लाडो जी कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अकेले अकेले मूवी देखा है, हमें नहीं अकेले लेके गए। अकेले अकेले कहाँ देख के आए? सारे सिरनास फैंस के साथ देख कर आया हूँ। तो दो वो तीन है ना, दिन तो हमारा क्या बनेगा, दो हमारा तीन क्या दिन बनेगा। 2-3 दिन से लाइव भी प्रॉपर नहीं कर पाया। लोग कह रहे हैं अमन कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी, वही ना, मैंने भी कहा कि हम कैसे देखें, आप लोगों ने तो देख लिया, अब हम कैसे देखें। या और पाकिस्तान में हैं आप, डोंट वरी, कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकलेगा, आप भी मूवी देख पाएंगी। हाँ, इंशाल्लाह ताला। और सुनाओ, आप ठीक हो? बिल्कुल, शहनाज की मूवी देखने के बाद कौन नहीं ठीक होगा। मैं छोटे छोटे क्लिप आते हैं ना इंस्टाग्राम या वो ही देखे हैं, और तो कुछ देखा नहीं। तो बस आप लोगों की बातें शातें सुनी है। वैसे भी मूवी अच्छी होनी थी, जिसमें शनाज हो, वो तो कभी हो सकती है। या मुझे ही देख लो, मैंने तो शहनाज कौर के लिए ही मूवी देखी है। मैं कौन सा पंजाबी जानता हूँ? अच्छा, तुम्हें नहीं पंजाबी आती? अरे मुझे कहाँ आती है पंजाबी। मैं तो बस अच्छा गाना है ना, आंखें सिर्फ ढूंढे तुझे, तो वो वाली हालत थी अच्छा मेरी कि सिर्फ मेरी आंखें शहनाज को ढूंढ रही थी स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा। मैं तो, अब वो हमारा था नुसरत फतेह अली खान का ना गाना, जब हम काफी देर की बात है, जब हम जवान थे, तो हमारा ना ड्रामा लगता था धुआं। उसमें यही हालत नहीं जो सदा शनाज की थी, वैसे ही लड़के की डेथ हो जाती है ना, तो उस पे नुसरत फतेह अली खान का गाना लगा था, ऐस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा यार ना। गाना सुना हुआ है? नहीं, आप थोड़ा किसे हिंदी का में प्यार। ट्रांसलेट कर दीजिए। वो कहते ना कि इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि किसी का यार ना बिछड़े। तो वो गाना मैं तो आजकल इतना सुनती, हाय वो तो शनाज के लिए सही फिट हो रहा है गाना। सच वो न, में। हम्म, उसमें भी ना लड़के की डेथ हो जाती है, वो अपनी माँ को ना मिलाने के लिए लेने मिलाने के लिए ना कराची जाता है, जाना होता है उसने रात को ही ना। तो वो कोई वैसा वाकया हो जाता है कि उस लड़के को ना गोलियां लग जाती हैं, वो रात को मर जाता है। तो लड़की नमाज पढ़ रही होती है जब उसको खबर मिलती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो फिर बेचारी पागल हो जाती है, तब ये गाना लगता है। सुनना कभी नुसरत फतेह अली खान का ये गाना। बिल्कुल, आपके कहने पे जरूर सुनेंगे। उस सीरियल का नाम था धुआं ड्रामा। हाँ, धुआं ड्रामा का ना वो गाना था। तो वो तब, हालांकि वो तो माशाल्लाह जिंदा है, जब उसके ऊपर ड्रामा था तब हम इतना रोए थे, बहुत ज्यादा। तो अब ना वो, मैं थोड़े दिन हुए ना, मेरी फेसबुक पे वो गाना वापस आया, तो मैंने कहा ये तो बड़ा, तब हम सुनते थे, ये तो बड़ा शनाज पे फिट हो गया है, हम सब पे ही फिट हो गया है। या लाडो जी बी स्ट्रांग, हम सब साथ हैं। हम्म, और अब शहनाज की मूवी आई है तो थोड़ा और सभी को अच्छा फील कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हाँ सभी जी, लोग अपनी फीलिंग्स जरूर बताएं, मूवी रिलीज होने के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं, जिन्होंने देख ली है हाँ और जी। जिन्होंने नहीं देखी है। एंड लाडो जी, आपने रात इंटरव्यू देखा शहनाज का?
मैं बस आपको बताऊं सही, मुझे ना उसको देख के ना यकीन करे, मुझे फिर बहुत ज्यादा होता है, रोना आता है, मैं नहीं सुनती। मैंने बस उसके थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं जिसपे उसने कहा मैं वो बिग बॉस की क्वीन थी, अब उसने कहा हीरो, वो ऐसे बस थोड़े बहुत देखती हूँ। वैसे जब मैं आप उसको देखती हूँ फिर मुझे रो। लाडो जी गलती कर दी आपने, वो इंटरव्यू आप पूरा अच्छा। देखिए। अगर उस अच्छा। इंटरव्यू को आपने पूरा देख लिया ना, आपके मन में अच्छा। कोई भी फीलिंग्स नहीं रहेगी ऐसी कि आप परेशान हो। उसमें सना जो स्ट्रांग दिखी है ना, और उसने जो बातें अच्छा। बोली हैं, आपके दिल को छू अच्छा। जाएंगी। अच्छा चले, जरूर अब मैं देखे हो। देखूंगी। हाँ, ये वो बस गलती मैं कर दी देखती आपने। हूँ ना तो फिर मुझे हम्म, रोना आ जाता था, तो फिर मैंने पूरा देखा ही नहीं। मैंने कहा कि क्या देखना है। उस वैसे इंटरव्यू रात के को सलमान खान ने ऐसे ही बात की थी, वो उनका हम्म, किसी का फेक कनेक्शन था ना, तो उस हम्म, पे सलमान खान ने बात की थी, सिद्धनाज, उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन बात उनकी की थी उन्होंने रात को ना।